दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू छोटी बहू। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। रिया शादी करके पहली बार ससुराल आती है। उसका स्वागत अच्छी प्रकार से किया जाता है। जैसे तैसे वक्त निकलता है। रिया की जेठानी काजल पहले से ही ससुराल में राज कर रही हैं और अपनी छवि अच्छी बनाए हुए हैं। अब अच्छी तो वही रहेगी जो पहले आई थी। रिया को मसालेदार खाना, घूमना फिरना, जॉब करना पसंद था। पर अब तो यह ससुराल है, यहाँ अपनी पसंद का कुछ नहीं कर सकते। जब भी वो खाना बनाती, सास कहती हम तो सादा खाना खाते हैं, बिना लहसुन प्याज की, तोरी घिये की। सब्जी अब रिया क्या करे। ऐसा खाना तो उसने कभी नहीं खाया, ना पसंद था उसे। अपनी सब्जी अलग और सास ससुर की सब्जी अलग बनाना शुरू किया तो सास बोली बड़ी बहू ने तो कभी अलग सब्जी नहीं बनाई। रिया चुपचाप सुनती और अपना काम करती रहती। रिया अपने पति सौरव के साथ कहीं घूमने जाती तो भी यही सुनने को मिलता कि बड़ी बहू तो कभी घूमने नहीं गई। रिया अपने मायके जाती तो सब मुंह बनाते। रिया बहुत परेशान होती पर कभी कुछ नहीं कहती क्योंकि मम्मी पापा ने यह कह कर विदा किया था कि कभी बड़ों को जवाब नहीं देना। रिया की जेठानी और जेठ दिल्ली रहते थे। त्योहार या जन्मदिन के अवसर पर ही घर आते थे। वो कहते हैं न कि कदर हमेशा उन्हीं की होती है जो दूर होते हैं। बस यही हाल इस घर में भी था। जेठानी के आते ही सास ससुर उनमें गमन हो जाते और जेठानी भी ऐसी काम करके दिखाती जैसे अगर वो नहीं आती तो खाना ही नहीं बनता। रिया कोई काम करने जाती उससे पहले ही जेठानी काम कर देती। रिया अपने कमरे में जाके निराश होती और सोचती कि क्यों उसके साथ ऐसा होता है। क्या सास ससुर को यह समझ नहीं आता कि जेठानी सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही आती हैं। क्यों सास और जेठानी मिलकर मेरी बुराई करते हैं। एक बार सास पौधों में पानी दे रही थी। सास का पाँव फिसला और वो गिर पड़ी। सास के पाँव में गुम चोट लग गई। सुबह सुबह का वक्त था। रिया अपने कमरे में थी। जैसे ही नीचे आई उसे पता चला तो उसने सास के लिए नाश्ता तैयार किया, उन्हें दवाई दी, उनकी अच्छी प्रकार से सेवा की। इस बीच ससुर जी ने बड़ी बहू को फ़ोन किया और कहा बेटा तुम्हारी सास के चोट लग गई है, यहाँ आ जाओ। तो उसने उत्तर दिया चोट ही लगी है ना, मर तो नहीं गई वो। और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हमें फ़ोन करके परेशान मत किया कीजिए। जब देखो तब यहाँ फ़ोन कर देते हैं, कहकर फ़ोन काट देती हैं। ये सारी बातें सास भी सुन लेती हैं। तब उन्हें दोनों को एहसास होता है कि वो छोटी बहू के साथ गलत कर रहे थे और फिर खुश होते हैं और सास कहती हैं कि भगवान का शुक्र है कि हमारी छोटी बहू बड़ी बहू जैसी नहीं है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।